हाँ, तो देखिए पहली वाली वीडियो में हमारी इंटरनल ईयर के ऊपर इतनी सारी बात हो गई थी और हमने बोला था कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इन 7 पॉइंट पर हमें फोकस करना है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इन 7 पॉइंट्स का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके लिए थोड़ी यहाँ पर जगह कम है, तो मैं यहाँ पर एक अलग से सेपरेट पेज यूज कर रहा हूँ। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस एक ही पेज में, क्योंकि आप जब बाल पेन से लिखोगे तो आपका सारा काम एक पेज के अंदर हो जाएगा। तो आपको जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है इस पेज के अंदर बिल्कुल छोटा छोटा लिखना है ताकि सारा काम एक ही पेज के अंदर हो जाए। ओके, एंड देखिए अगर मैंने एक पेज में कर रखा है तो यार आप भी कर सकते हो। ओके, तो वही छोटा लिखना ताकि एक पेज में काम हो जाए। तो आते हैं कोक्लिया पर। तो देखिए जो कोक्लिया के लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो ये हैं कि दिस इज ए कोइल्ड ट्यूब। जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था ना, लाइक स्प्रिंग में जैसे कोइल्स बनी होती है, उसी तरह से हमारी कोक्लिया भी कोइल्ड ट्यूब होती है। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि जो हमें कोइल्स करनी है, जो कोक्लिया की हमें कोइल्स बनानी है, ये बनानी है पिरामिड शेप में। देखिए मैंने यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कोइल यहाँ पर ले रखी है, उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी छोटी कोइल ले ली, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी छोटी कोइल ले ली। मतलब कोइल करते हुए कोइल को छोटा करता जाना है ताकि हमारे पास पिरामिड शेप की कोइल्ड स्ट्रक्चर, कोइल्ड ट्यूब मिले। तो मैं यहाँ वही लिख रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कोक्लिया। ओके, एंड मैंने बोला दिस इज कोइल्ड ट्यूब। एंड अब आप सोचेंगे कि सर कोइल ट्यूब है तो इसमें कोइल भी कितनी होगी। तो आप इसमें अज्यूम कीजिए मुझे इसमें 2 से लेकर 3 तक कोइल करनी है। कुछ बुक्स में 2.5 कोइल लिखा है, कुछ बुक्स में 2.75 कोइल लिखा है। ओके, तो आप एग्जैक्ट यूँ समझना कि इन दोनों के बीच 2 से ज़्यादा 3 से कम इतनी कोइल्स, इतने हमें घेरे करने हैं इसके अंदर, कोक्लिया के अंदर। ओके, एंड तो 2 से 3 टर्न कोइल के अंदर, TURN। ओके, हाँ, तो देखिए जो हमने 2 से 3 टर्न किए, इन 2 से 3 टर्न में से भी जो पहला वाला टर्न होता है ऑफकोर्स सबसे बड़ा टर्न होगा। एंड अगर ये सबसे बड़ा टर्न है तो ऑफकोर्स हमारे इंटरनल ईयर के जस्ट लेटरल साइड क्या प्रेजेंट होता है? मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर। तो हमारी जो फर्स्ट प्रोमोटरी है, मतलब सॉरी, जो हमारी फर्स्ट कोइल ऑफ कोक्लिया हैं, ये हमारे मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर पर एक चीज़ बनाती है जिसे हम बोलते हैं प्रोमोटरी। आपने अगर हमारी मिडिल ईयर वाली वीडियो देखी हो तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्न प्रोड्यूस प्रोमोटरी। ओके, तो फर्स्ट टर्न प्रोड्यूस प्रोमोटरी। एंड देखिए ये प्रोमोटरी कहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्न है कोक्लिया का, कोक्लियर ट्यूब का, ये कहाँ पर प्रोमोटरी बनाता है? ये बनाता है मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर। ओके, तो इसको ब्रैकेट में लिख देना, ये पूरा पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए 1 से लेकर 2 टर्न हो गए। उसके बाद देखिए अब ये टर्न ऑफ कोर्स किसी एक्सिस के अराउंड बने होंगे। देखिए मैंने एक टर्न बना रखा है यूँ, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, तो ऑफ कोर्स ये कोई एक्सिस होगी, इस एक्सिस के अराउंड ही तो ये सारे टर्न बने होंगे। देखिए बीच में से निकाला है, तो इसी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हमारी मॉड्यूलस। और देखिए जो ये एक्सिस है ये एकदम ऐसे नहीं होगी, ये एक टाइप से कोनिकल शेप होगी, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो आपको 2 से 3 टर्न बनाने हैं वो बनाने हैं बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। मतलब इस टाइप से टर्न करना है कि, मतलब इस टाइप से कोइल करना है कि हमारा कोनिकल शेप बने टर्न के, मतलब टर्न बनाते हुए कोनिकल शेप बनाना है। तो ऑफ कोर्स जो हमारे एक्सिस भी होगी वो भी क्या होगी? कोनिकल शेप। तो मैं यहाँ वही लिख रहा हूँ कोनिकल शेप एक्सिस, कोनिकल सेंट्रल एक्सिस। एंड इस कॉनिकल सेंट्रल एक्सिस जो बीच में होती है, जो मैंने ब्लैक पेन लगा रखा है, ब्लैक पेन क्या है? दिस इज कॉनिकल। देखिए ना ऊपर का एकदम पॉइंटेड है, नीचे का ब्रॉड है, तो दिस इज कॉनिकल सेंट्रल एक्सिस, या बोल दीजिए सेंट्रल पिरामिड ऑफ बोन, दोनों एक ही बात है। कुछ बुक्स में आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, कुछ बुक्स में नीचे वाला मिल जाएगा। सेंट्रल पिरामिड ऑफ बोन। देखिए अभी हम बोन की बात कर रहे हैं, बोनी लेब्रिंथ, तो ऑफकोर्स बोन लिख रहा हूँ मैं, तो सेंट्रल पिरामिड ऑफ बोन।
ओके। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस। जो कोनिकल सेंट्रल एक्सिस होती है, कोक्लिया की जो कोनिकल सेंट्रल एक्सिस होती है, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ लिखा ना कोइल्ड ट्यूब। अब देखिए कोइल्ड ट्यूब, तो ये कोइल्ड ट्यूब कोइल्ड कैसे बनी, ये बनी 2 से 3 टर्न के कारण। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कोइल्ड ट्यूब बनाती है मेक, मतलब जब हम 2 से 3 टर्न कर देंगे तभी तो कोइल्ड ट्यूब बनेगी। एंड देखिए जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 2 से 3 टर्न है, इन 2 से 3 टर्न किसके अराउंड है, ये ऑफ कोर्स एक्सिस के अराउंड हो गए ना। तो देखिए 2 से 3 टर्न अराउंड सेंट्रल एक्सिस, अराउंड कोनिकल सेंट्रल एक्सिस, AROUND, अराउंड कोनिकल सेंट्रल एक्सिस। ओके, ये हो गया। तो फाइनली हमारी बात आ गई मॉड्यूलस। अब देखिए मॉड्यूलस, देखिए बोनी क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, देखिए बोनी का मतलब यूँ है कि आप अज्यूम कीजिए जो ये मैंने मॉडल आपको दिखा रखा है, दिस इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, आप इसे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ अज्यूम कीजिए। अब बोनी लेब्रिंथ क्या होता है, बोनी लेब्रिंथ कुछ नहीं है, मुझे ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इसके चारों तरफ अगर मैं इसको एकदम सॉलिड चीज़ से कवर कर दूँ, मतलब हर चीज़ को, इस हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल, इनके चारों तरफ भी मैं सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ डाल दूँ, मतलब पूरे कोई सॉलिड चीज़ से कवर कर दूँ, तो ऑफकोर्स वह पूरी की पूरी सॉलिड चीज़ क्या होगी, हमारी बोनी लेब्रिंथ। एंड देन देखिए अगर मैंने इसको करके ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स में पूरा का पूरा सॉलिड से कर दिया इसको, मतलब एक ऐसे लिया, इसको पूरा सॉलिड से भर दिया, तो ऑफकोर्स यार ये बीच वाला पोर्शन है जो सेंट्रल एक्सिस है, ये भी सॉलिड से भरेगी। एंड सॉलिड से भरेगी मतलब बोन से भर जाएगी। सॉलिड इज इक्वल्स टू बोनी लेब्रिंथ। तो ऑफकोर्स जो पूरी की पूरी हमारी सेंट्रल एक्सिस होगी वो पूरी की पूरी बोनी होगी, और बोनी भी कैसी होगी, पिरामिड शेप होगी। तो लिख दिया सेंट्रल पिरामिड ऑफ बोन। ओके, ये हो गया। अब देखिए मॉड्यूलस पर हम थोड़े पिरामिड पर कुछ बात करते हैं। ऑफ कोर्स पिरामिड होगा तो इसका सबसे ऊपर क्या होगा, एपेक्स, सबसे नीचे क्या होगा, बेस। तो वहीं मैं पिरामिड को रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ और नीचे लिख रहा हूँ एपेक्स एंड बेस। ओके, हाँ तो देखिए अब आते हैं एपेक्स के पॉइंट पर। तो देखिए ऑफ कोर्स ये मैंने बोला था दिस इज़ द राइट साइड का इंटरनल ईयर मॉडल। ओके, एंड ऑफ कोर्स इस साइड क्या होगी हमारी, दिस इज़ द मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर। तो ऑफ कोर्स एपेक्स कहाँ पर है, एपेक्स है हमारा मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर की साइड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एपेक्स के लिए फर्स्ट पॉइंट वो होगा टुवार्ड्स मीडियल वॉल। देखिए आप भी इस तरह का एक मॉडल बना लेना ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, टुवार्ड्स मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर, मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर। ओके, हाँ तो देखिए अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, एपेक्स के सेकंड पॉइंट पर कि ये क्या है। तो देखिए इसको समझाने के लिए मुझे वापस हमारे इस वाले एग्जांपल पर आना पड़ेगा। स्टील का ग्लास, इसके अंदर पानी है और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कोई फ्लूइड भर दिया और उस फ्लूइड से भरी हुई टेस्ट ट्यूब को हमने पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर डाल दिया। ओके, अब आप खुद देखिए यार इस टेस्ट ट्यूब के कारण हमारे 3 पार्ट हो गए, 3 कंपार्टमेंट बन गए। 3 कंपार्टमेंट कैसे हैं, जो सबसे ये वाला होगा जहाँ पर मेरा अभी पेन है, इसे बोलेंगे हम स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला वेस्टिब्यूल। ओके, ये लाल लाल वाला होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला पार्ट, वो कैसे बोलेंगे हम, स्केला मीडिया। एंड इसे हम क्या बोलेंगे, स्केला टिम्पेनी। ओके, तो स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई। ओके, किस कारण हुए, जब हमने स्टील के ग्लास के अंदर पानी भर के और इस स्टील के ग्लास के अंदर पानी भरा और इसके अंदर हमने कोई फ्लूइड से भरी हुई टेस्ट ट्यूब डाल दी, तो 3 कंपार्टमेंट हो गए। एंड आप खुद देखिए जो सबसे बाहर वाला कंपार्टमेंट है इधर वाला, और जो इधर वाला सबसे बाहर वाला कंपार्टमेंट है मतलब स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, ये यहाँ पर एकदम एपेक्स पर यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। तो इसी जगह को क्या बोलते हैं हम, इसी को ही हम बोलते हैं हेलिकोट्रेमा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे हेलिकोट्रेमा क्या है। यहाँ पर स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई दोनों आकर मिलते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट होगा स्केला वेस्टिबुलाई मीट विद स्केला टिम्पेनी। ऑफ कोर्स दोनों कहाँ पर मीट हो रहे हैं, एपेक्स पर ही तो मीट हो रहे हैं, यहीं पर ही तो हमारी वापस कर्वेचर आएगी। ओके, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं हेलिकोट्रेमा।
ओके, ये हो गया। एंड देखिए अब आते हैं बेस पर। बेस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए ऑफ कोर्स हमारा अगर एपेक्स हमने बोला कि हमारे मिडिल ईयर की मिडिल वाल के साइड है, तो बेस कहाँ होगा? तो देखिए बेस होता है हमारे इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स के थ्रू। आपने पढ़ा होगा ना क्रेनियल फोसाज, फोरामेन ऑफ क्रेनियल फोसाज, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, आई बटन पर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप पढ़ते हो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फोरामेन, मिडिल क्रेनियल फोसा के फोरामेन एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के फोरामेन। तो आप पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में पढ़ोगे, मतलब फोरामेन ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में पढ़ोगे इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। तो बेस होता है दिस इज टुवार्ड, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ TOW, मतलब टुवार्ड्स इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटरनल INTERNAL एकॉस्टिक, इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। ओके। एंड इसके बाद ये कहाँ होता है? मैंने बोला दिस इज प्रेजेंट इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो आप ये वाली वीडियो देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंड देन देखिए ऑफ कोर्स हमारा जो बेस है, इसी के थ्रू ही हमारी नर्व्स पास होती है, जो कि हमारी कोक्लिया को सप्लाई करती हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा बेस किसके टुवार्ड्स है? टुवार्ड्स इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। ओके, तो इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स से ही हमारी नर्व्स एंड वेसल्स पास होगी, एंड वही नर्व्स एंड वेसल्स ऑफ कोर्स हमारे कोक्लिया को सप्लाई करती है। देखिए यही डायरेक्शन होती है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स, क्योंकि ये बड़ा वाला बेस है, ये एपेक्स है। तो एपेक्स तो कहाँ होगा? मीडियल वाल ऑफ मिडिल ईयर। बेस कहाँ होगा? यहाँ पर होगा इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। तो इसी के थ्रू ही वेसल्स एंड नर्व पास होती है और अंदर जाते जाते कोक्लिया के अंदर जाती हैं, एंड कोक्लिया के अंदर जाकर कोक्लिया को, पूरी कोक्लिया को सप्लाई करती हैं। तो मैंने इसका कंटेंट भी यहीं बता दिया आपको। पास, इसके थ्रू क्या पास होती है? वेसल्स एंड नर्व्स। एंड जो ये वेसल्स एंड नर्व्स होती है, ये किसको सप्लाई करती हैं? कोक्लिया को। वेसल्स एंड नर्व्स फॉर कोक्लिया। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैं जो मॉड्यूलस है इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ मेरे पास यहाँ पर आगे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो आपको इसी को ही आगे कंटिन्यू करना है, ऐसे एरो लगाकर। ओके, इसी को आगे कंटिन्यू करना है, बट यहाँ जगह नहीं है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं दोबारा लिख रहा हूँ मॉड्यूलस। चलो लिख देते हैं मॉड्यूलस। ओके, एंड मॉड्यूलस के आगे मैं एरो लगा के लिख रहा हूँ अराउंड। अब अराउंड क्या? देखिए मतलब मॉड्यूलस के चारों तरफ एक बोनी स्पाइरल रिज प्रेजेंट होती है, और उस बोनी स्पाइरल रिज को क्या बोलते हैं? ओसियस स्पाइरल लेमिना। तो मॉड्यूलस के अराउंड बोनी स्पाइरल रिज प्रेजेंट होती है, RIDG, बोनी स्पाइरल रिज प्रेजेंट। एंड इस बोनी स्पाइरल रिज को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ओसियस स्पाइरल लेमिना। ओके, ओसियस स्पाइरल लेमिना। तो बोनी स्पाइरल रिज प्रेजेंट, एंड जो इसके तरफ ये हो गया। ओके, अब ये क्या है? देखिए इसको आप कुछ ऐसे समझिए, अज्यूम कीजिए ये क्या है? मेरे पास स्क्रू है। ओके, अब ये स्क्रू क्या है? देखिए इस स्क्रू में मैं अगर चूड़ियाँ हटा दूँ, चूड़ियाँ मतलब ऐसे कसते हैं ना अपन इसको, तो ऑफकोर्स चूड़ियों के थ्रू ही कसता है ये, मतलब अंदर जाता है। तो आप अज्यूम कीजिए इस स्क्रू में चूड़ियाँ नहीं है, एकदम प्लेन स्क्रू है, इस टाइप का स्क्रू है। ओके, तो ऑफकोर्स इस स्क्रू को हम क्या बोलेंगे? इस स्क्रू को हम बोलेंगे मॉड्यूलस, क्योंकि दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ, मतलब ये कुछ मैं इस स्क्रू को कहाँ पर लेके समझा रहा हूँ? यहाँ पर, कि इस स्क्रू में चूड़ियाँ हटा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी कि सेंट्रल पिरामिड ऑफ बोन, या फिर कॉनिकल सेंट्रल एक्सिस। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं इस स्क्रू पर चूड़ियाँ डाल दूँ, तो चूड़ियाँ डालने के बाद इन चूड़ियों को क्या बोलते हैं? जो चूड़ियाँ डली ना, जिसके थ्रू स्क्रू ऐसे हम कसते हैं अंदर की तरफ, इन्हीं चूड़ियों को हम बोलते हैं ओसियस स्पाइरल लेमिना। हाँ, तो देखिए हमने बोला स्क्रू की चूड़ियाँ, तो इनको थोड़ा लिख देते हैं ताकि हम जब रिवीजन करें तो हमें याद रहे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाइंडिंग स्पाइरली। जो बोनी स्पाइरल रिज हैं वो हमारे, देखिए ना स्पाइरली, देखिए चूड़ियाँ एकदम स्पाइरली अरेंज है, तो ऑफकोर्स बोनी स्पाइरल रिज होती हैं, ये हमारे वाइंडिंग स्पाइरली वाइंड करती है। वाइंडिंग WINDING, वाइंडिंग स्पाइरली, SPIRALLY। ओके, वाइंडिंग स्पाइरली लाइक
अब हमने एग्जाम्पल क्या दिया था कि स्क्रू की चूड़ियाँ, लाइक थ्रीड ऑफ स्क्रू, EW, ओके, ये हो गया। एंड देखिए मैंने बोला मॉड्यूलस के अराउंड बोनी स्पाइरल रिज प्रेजेंट होती है, और बोनी स्पाइरल रिज ये हमारे स्पाइरली वाइंड होती है लाइक हमारे स्क्रू के चूड़ियों की तरह, और इसे हम क्या बोलते हैं, ओसियस स्पाइरल लेमिना। एंड देखिए इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, टोटल 2 पॉइंट्स होंगे। अब वो क्या होंगे तो चलिए उनको समझते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ओसियस स्पाइरल लेमिना की। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि इस ओसियस स्पाइरल लेमिना, ऑफ कोर्स यार ये भी बोनी होगी क्योंकि पूरा सॉलिड, देखिए अभी पूरी बोनी लेबिरिंथ की बात चल रही है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि इससे हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन अटैच होती है। अब बेसिलर मेम्ब्रेन ये क्या चीज़ है, देखिए अभी आप समझ लो, फिर हम एकदम आपको डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर पेपर के ऊपर पूरा का पूरा कोक्लिया का, जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो बेसिलर मेम्ब्रेन अटैच, बेसिलर मेम्ब्रेन अटैच, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा कर देना आप। बेसिलर मेम्ब्रेन अटैच किससे होती है, ओसियस स्पाइरल लेमिना से, ओके। एंड इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा कि इस ओसियस स्पाइरल लेमिना के थ्रू जो हमारी बोनी कोक्लिया होती है, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन सा होगा, एक होगा हमारे पास स्केला वेस्टिबुलाई, एक होगा हमारे पास स्केला टिम्पेनी। तो इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा कि जो ये लेमिना है ये पार्शियली पूरे को डिवाइड नहीं करती है। देखिए पार्शियली क्यों बोला, एक तो देखिए अज्यूम कीजिए, मैं ये देखिए ये कोई कैनाल है, ओके, इस कैनाल पर बस हल्की सी कोई एक ऐसी चीज़ है, हल्की सी, देखिए अगर मैं इसमें आर पार कोई ऐसी चीज़ डाल दूँ तो ऑफ कोर्स पूरी की पूरी कैनाल ही ऊपर अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड हो गई, ओके। बट ऐसा यहाँ नहीं होता है। जो ये ओसियस स्पाइरल लेमिना होती है ये पूरी कैनाल को, पूरी गोले को मतलब पूरी कैनाल को डिवाइड नहीं करती है, हल्की सी होती है, हल्की सी, लाइक ये इतनी सी होती है। अगर ये इतनी सी होगी तो ऑफ कोर्स ये इसने पूरी कैनाल को कवर नहीं किया, तो ऑफ कोर्स हमारी जो बोनी कोक्लियर कैनाल है उसने मतलब बोनी कोक्लियर कैनाल को हमारी ओसियस स्पाइनल लेमिना ने पार्शियली ही डिवाइड किया। अगर ऐसे हो जाती तो टोटली मतलब फुली हो जाती ना, पार्शियली नहीं होती, बट ऐसा नहीं होता है। तो आते हैं यहाँ पर, ओसियस स्पाइरल लेमिना ने हमारी बोनी कोक्लियर कैनाल, COCHLEAR, बोनी कोक्लियर कैनाल को डिवाइड पार्शियली, DIVIDE, पार्शियली, इसको पार्शियली डिवाइड किया। एंड पार्शियली किस में डिवाइड किया, ऊपर वाला क्या होगा, स्केला वेस्टिबुलाई, यही कहाँ पर यहाँ लिखा था ना, देखिए स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनी में, किस में किया, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केलाई टिम्पेनी में, ओके, डिवाइड पार्शियली इन दोनों में, ओके। एंड देखिए स्केला वेस्टिबुलाई, आपको पता होगा कि स्केला वेस्टिबुलाई यहाँ पर क्या होती है, हमारी ओवल विंडो या फिर बोल दीजिए फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। जो ओवल विंडो है वह किससे कनेक्ट होती है मिडिल ईयर में, वो कनेक्ट होती है हमारे स्टेपीज बोन की फुट प्लेट से। तो लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा नॉलेज के लिए, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक चीज़। तो ऑफकोर्स स्केला वेस्टिबुलाई इन्हें किसे हम कहाँ पढ़ेंगे, इंटरनल ईयर के अंदर, कोक्लिया के अंदर। एंड मिडिल ईयर में क्या होती है, मिडिल ईयर में होती है हमारी स्टेपीज बोन, STAPES, स्टेपीज बोन की भी मैं फुट प्लेट की बात कर रहा हूँ, ओके। तो स्टेपीज बोन की फुट प्लेट और स्केला वेस्टिबुलाई ये दोनों कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू, इस लाल लाल वाले के थ्रू। एंड इस लाल लाल को क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं ओवल विंडो। एंड स्केला टिम्पेनी, देखिए ये क्या है, ओवल विंडो कहाँ होगी, ऑफकोर्स मीडियल वाल ऑफ मिडिल ईयर। हमने बोला ना यार कि ये हमारे राइट साइड का इंटरनल ईयर का मॉडल है, तो यहाँ पर क्या होगी, राइट साइड ऑफ मिडिल ईयर के जस्ट लेटरली क्या प्रेजेंट होता है, हमारी मीडियल वाल ऑफ मिडिल ईयर। तो हमने बोला ना यहाँ पर देखिए एपेक्स भी कहाँ होता है, मीडियल वाल ऑफ मिडिल ईयर, ओवल विंडो, ऑफ कोर्स इसे भी आप कहाँ पढ़ोगे, मीडियल वाल ऑफ मिडिल ईयर के अंदर। एंड स्केला टिम्पेनी ऑफ कोर्स ये भी हमारे मिडिल ईयर में किसी न किसी से कनेक्ट होती हैं। तो ये कनेक्ट होती है हमारे डायरेक्ट मिडिल ईयर कैविटी से, मिडिल ईयर कैविटी से, किसके थ्रू, वाया सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मतलब राउंड विंडो के थ्रू कनेक्ट होती है। एंड जो राउंड विंडो है वो कवर्ड होती है सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से।
तो इन दोनों के बीच स्केलर टिम्पेनी एंड मिडिल ईयर कैविटी, इन दोनों ये दोनों कनेक्ट होती है आपस में राउंड विंडो के थ्रू, ROUND, राउंड विंडो के थ्रू। एंड जो राउंड विंडो है ये फिर कवर्ड होती है, मतलब राउंड विंडो मतलब ये कोई अज्यूम कीजिए गोल विंडो है, तो ऑफकोर्स यार अब ये इसको गोल विंडो है तो इसको कवर करेंगे ना, तो इसको कवर करने के लिए क्या देखिए ना, ओवल विंडो को कवर करने के लिए क्या आ गया, स्टेपिस बोन का फुट प्लेट। यहाँ पर पूरी बोन ही ओवल, इसकी जो फुट प्लेट है वो ओवल टाइप की होती है और उस ओवल टाइप की विंडो ने इसकी ओवल टाइप की फुट प्लेट से कवर कर लिया। ओवल, इसकी फुट प्लेट भी ओवल, तो दोनों ने कवर कर लिया। बट यहाँ जो केविटी है ना, तो यहाँ पर कोई चीज़ ढकने के लिए होनी चाहिए, तो यहाँ पर ढकने के लिए होती है हमारी सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो राउंड विंडो, एंड जो राउंड विंडो है दिस इज कवर्ड बाय सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कवर बाय सेकेंडरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूरा कर लेना, सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए आपने ओवल विंडो, राउंड विंडो, ये तो नॉर्मल बेसिक है, आपने सुना होगा। इनके अलावा इनके और भी नाम होते हैं। हम ओवल विंडो को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली। ओके, देखिए आप मिडिल ईयर वाली वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने सब पूरा का पूरा बता रखा है। कहाँ पर ये दोनों ओवल विंडो एंड राउंड विंडो कहाँ होती हैं, मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर, मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर। तो आप मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर देखना, वहाँ पर सब समझ में आ जाएगा। तो ओवल विंडो यानी कि फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई, एंड यहाँ पर राउंड है, तो ऑफकोर्स इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फेनेस्ट्रा कोक्लिया। ओके, तो राउंड विंडो बोल दीजिए या बोल दीजिए फेनेस्ट्रा कोक्लिया, एंड ओवल विंडो बोल दीजिए या बोल दीजिए फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई, एक ही बात है। ओके, एंड देखिए अगर आपने हमारी मिडिल ईयर वाली वीडियो देखी हो तो हमने आपको इनके नाम कि ओवल विंडो को फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई, राउंड विंडो को फेनेस्ट्रा कोक्लिया बोलते हैं। इनको एक ट्रिक बताई थी, वो कैसे है कि देखिए फेनेस्ट्रा कोक्लिया, कोक्लिया में सी आ रहा है, सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, सी। सी मतलब क्या होता है, सर्कल। सर्कल यानी कि राउंड, सर्कल यानी ओवल थोड़ी होता है, या सर्कल मतलब कि हम कोई एकदम इक्वल सर्कल बना रहे हैं, राउंड बना रहे हैं। तो ऑफकोर्स आप सर्कल से राउंड ध्यान रख सकते हैं। तो ऑफकोर्स जो फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई होगी वो क्या होगी, ओवल विंडो। ओके, आई होप आप समझ जाओगे। ओके, तो देखिए अभी हमने कोक्लिया का पूरा ये कंप्लीट किया है। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम सीक्वेंस से लिख रखा है, कोइल्ड ट्यूब 2 से 3 टर्न, उसके बाद कोइल्ड सेंट्रल एक्सिस, देन मॉड्यूलस। फिर मॉड्यूलस को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि मॉड्यूलस अराउंड, फिर बोन स्पाइरल रिज होती हैं, देन ओसियस स्पाइरल लेमिना। ओके, तो आपको भी कुछ ऐसे ही बनाना है, अलग अलग पेज मत बनाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका डिस्टर्बेंस होगा बिना बात, आपके दिमाग डाइवर्ट होगा। हमारा दिमाग होना चाहिए कि बस इंटरनल ईयर यानी कि 1 पेज। ओके, तो वही। एंड देखिए इसको कंटिन्यू करना, इस वाले पूरे के पूरे पोर्शन को यहाँ से काट कर इसके बाद ऐड कर देना, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको चीज़ें समझ में आए कि हाँ यार इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। क्योंकि यार इससे क्या है, आपके दिमाग में स्टोरी बनेगी। आपको फिर अगर स्टोरी बनेगी तो यार स्टोरी बनने के बाद फिर पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। ओके, तो इसी के साथ हमारा कोक्लिया का पूरा कंप्लीट होता है। एंड देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपसे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी इन सारों की बात करेंगे।